विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 1.3 के प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 को देखेंगे। तो ये प्रश्न संख्या 13 है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 27,69,843 है। मैंने दो संख्याओं का योगफल दिया है, तो पहले इस बात को हम लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल बराबर दो संख्याओं का योगफल बराबर दो संख्याओं का योगफल कितना है? 27,69,843। दो संख्याओं का योगफल 27,69,843 है। फिर कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 16,73,252 है, तो एक संख्या हम लिख लेते हैं। एक संख्या, जो संख्या बता रहा है, एक संख्या क्या है? 16,73,252। 16,73,252 है। फिर आगे कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, प्रश्न बेहद ही आसान है कि दो संख्याओं का योगफल ये दिया हुआ है और एक संख्या आपको बतला दी गई है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब आप ऐसे समझिए इस प्रश्न को कि जैसे दो संख्याओं का योगफल 12 है, दो संख्याओं का योगफल 12 है और एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या आप बताइए। तो दूसरी संख्या कैसे आप बताएंगे? दो संख्याओं का योगफल कह रहा है 12 है, माने दो कोई संख्या उसको हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल 12 होगा, और एक संख्या हमने बता दी 5, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आप बिल्कुल, वैसे तो आप 12 में से 5 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं तो आप ऐसे कर लें, एक संख्या x मान लें तो x + 5 बराबर 12। आप ऐसे लिख दें कि एक संख्या 5 दिया है और दूसरी नहीं दिया है, तो दूसरी हमने x मान लिया, a मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो दोनों को जोड़ दें तो 12 होना चाहिए। अब इसी x का मान हमें पता करना है, तो x का मान x बराबर, अब इधर 12 लिख लीजिए। 5 का क्या करें? अब देखिए 5 जो बाएं पक्ष में था और जब दाएं पक्ष में जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये जो +5 है इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। x बराबर 12 - 5, तो बराबर 12 में से 5 गए 7। देखिए आपका उत्तर आ गया। x की वैल्यू 7 और 5 जोड़ दीजिए 12 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस प्रश्न को भी हल कर लेना है, बेहद ही आसान है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या हमने x मान लिया। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दें हम तो यह आना चाहिए, माने ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, और दोनों को जोड़ दें तब यह आना चाहिए। तो बस इसी बात को हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार माने 16,73,252 प्लस x बराबर 27,69,843। देखिए यह एक समीकरण के रूप में बन गया प्रश्न। अब समीकरण है, यह ऐसे हल करना है। समीकरण में मुख्य चीज़ क्या है? पक्षांतर। अब देखिए वैल्यू आपको x की चाहिए, तो बाएं पक्ष में हम केवल x को ही रखेंगे। अब दाएं पक्ष में जो है पहले उसे लिख लेते हैं, 27,69,843। अब इधर से इसे हम पक्षांतर करेंगे तो यह धनात्मक है और जब उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो -16,73,252। अब देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, इसी घटाने को आप कर लीजिए। अच्छा देखिए, आप लोग एक चीज़ और करते होंगे, घटाना एक के नीचे एक, जैसे 143 में से 108 घटाओ तो 108, ऐसा आप घटाते हैं। तो यह आदत अब आप छोड़िए। अब ऐसा करेंगे तो बहुत सारा रफ कार्य करना होगा, तो यह विधि ना अपनाइए। अब इसे यहीं पर डायरेक्ट घटाइए आप। तो कैसे घटाएंगे? इकाई से इकाई को घटाइए। पहले देखिए, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है, तो सबसे अंतिम अंक इसका 3 है, इसका 2, तो 3 में से आप 2 घटाइए,
3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 1 बचेगा। अब 4 में से 5 को घटाइए। अब देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा, इससे उधार लीजिए 14, और 14 में से 5 गए ये 9 आ गए। अब देखिए ये कितना बचा, 7, और 7 में से घटाना कितना है इस 2 को, तो क्या बचेंगे, 5 बचा। अब देखिए 9 में से 3 गए ये 6। अब फिर देखिए 6 में से 7 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे, होगा 16, और 16 में से 7 गए 9। अब देखिए 6 बचा है, और 6 में से 6 गए 0, और 2 में से 1 गए 1। अब देखिए इस प्रकार आपका उत्तर आ गया 10,96,591। आपका उत्तर आ गया 10,96,591। तो पहली संख्या एक संख्या यहाँ दी हुई थी, और दूसरी संख्या जो हमने यक्ष मानी थी वह है आपका आ गया, जिसे हम लिख सकते हैं अतः दूसरी संख्या यक्ष बराबर 10,96,591। इस प्रकार से आपका यह 13वां प्रश्न हल हो गया। अब आइए हम 14वें प्रश्न को देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 14 देखिए, इसमें कह रहा है एक दर्जी एक कमीज को सिलने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहता है। देखो पहली लाइन में यह बात बताई गई है कि जो दर्जी है उसे एक कमीज बनाने के लिए 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े की उसे ज़रूरत होती है। कहने को तो 2.25 मीटर। तो पहले इसी बात को हम लिख लेते हैं कि एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर, अब देखिए यहाँ लिखा है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.25 मीटर, 2.25 मीटर माने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। चाहे तो आप ऐसे ही लिख सकते थे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और नहीं तो इसको हमने संक्षेप में कर लिया ताकि आपको गुणा भाग में भी बिल्कुल आसानी होगी। तो 2.25 मीटर। एक कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए दर्जी को, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2.25 मीटर। अब आगे कह रहा है कि दर्जी के पास 42 मीटर कपड़ा है। अब इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं कि दर्जी के पास कुल कपड़ा बराबर 42 मीटर। अब देखिए दर्जी के पास कुल कपड़ा कितना है, 42 मीटर, और एक कमीज में कपड़ा कितना लगता है, 2.25 मीटर। ये 2 बात क्लियर हो गई। अब देखिए कह रहे हैं वह उस कपड़े से कितनी कमीजें सिल लेगा और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब देखिए कह रहा है कि इस 42 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बनेंगी और क्या कपड़ा शेष भी बचेगा, कुछ कपड़ा शेष बचेगा। देखिए शेष तब ना बचता जब इस 2.25 इसमें हम भाग दें। अगर शेष कुछ नहीं बचता तो फिर समझिए शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना आप समझिए कि एक कमीज में इतना कपड़ा लगता है और कुल उसके पास इतना कपड़ा है, तो कितनी कमीजें बनेंगी इस कपड़े से। तो हम लिख लेते हैं कि कुल कपड़े से बनने वाली कमीजों की संख्या बराबर। अब देखिए ये तो हमने लिख लिया, मगर अब आप कैसे इस संख्या को पता करेंगे तो इसके लिए आप समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं, कुल कितने रुपए हैं, 10, और 2 रुपये की एक कलम मिलती है। एक कलम कितने की मिलती है, 2 रुपये की। अब आप यहाँ 11 कर लीजिए, 11 रुपये हैं। आपके पास कितने रुपए हैं, 11 रुपये, और 2 रुपये की एक कलम मिलती है। तो बताइए 11 रुपये में कितनी कलम आप खरीद लेंगे और कितना पैसा शेष बचेगा आपके पास। अब इस सवाल का जिस प्रकार से आप उत्तर ढूंढेंगे, अब बिल्कुल वैसे ही यह सवाल है। 2 रुपये का एक कलम है और हमारे पास रुपये कितने हैं, 11। अब बताइए कितने कलम मिलेंगे और कितना पैसा शेष बचेगा।
तो हम करते क्या हैं, ऐसे 2 से 11 में भाग करते हैं, तो 2 पंचे 10, तो 5 कलम तो मिल गया, लेकिन अभी 1 रुपया बचा है, तो 1 रुपये का तो कलम मिलेगा नहीं भाई, कलम तो 2 रुपये का है, तो 1 रुपया शेष बचेगा। 5 कलम मिल जाएंगे और 1 रुपया शेष बच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 11 से 2 में भाग देते हैं, और जो 11 से 2 में भाग देंगे तो यह आएगा 5.2, या ऐसा कर सकते हैं कि 5 सही 1/2, माने 5.5 कलम मिलेंगे। अच्छा 5.5 कलम तो होते नहीं, कलम तो या तो 5 होगा या तो 6 होगा, तो पूरा तो 5 कलम मिलेगा, और एक आधा कलम, अब आधा कलम वो देगा कि नहीं, तोड़ के 1 रुपये का आधा आपको दे दे, तो 1 रुपया आपसे नहीं लेगा, तो माने 10 रुपये में 5 कलम आपको मिल जाएंगे, 1 रुपया आपका बच जाएगा। तो बिल्कुल प्रश्न ऐसा ही है, यही आपको इसमें भी करना है। तो कुल कपड़े से बनने वाली कमीज़ों की संख्या 42/2.25, यही भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है, यह भाग कैसे आप करेंगे, क्योंकि ऊपर तो आपको 42 दिख रहा है और नीचे 2.25 इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, तो आपको ये लगता होगा कि ये भाग बड़ा कठिन है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए समझिए। अब देखिए इस समस्या का पहले आप दशमलव ये हटाइए, 2.25 जो लिखा है इसके दशमलव को आप हटाइए पहले। तो दशमलव हटेगा कैसे, दशमलव हटेगा तब जब इसमें 100 से गुणा कर दें तब। अगर इस संख्या में हम 100 से गुणा कर देते हैं दशमलव हट जाएगा। लेकिन आप समझिए एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में लिखी हुई है, यदि आप हर में गुणा करेंगे अंश में नहीं करेंगे तो मान इसका बदल जाएगा। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से जब इसमें आप गुणा करेंगे तो इसमें भी 100 से गुणा करिए, तब ये दशमलव हट जाएगा। तो फिर संख्या क्या बनेगी, 4200/225। देखिए दशमलव हमने हटा दिया। अब आप ये मत सोचना है 2 जीरो कहाँ से आ गए, 100 से हमने जब इसमें गुणा किया इसीलिए इसमें भी किया। दशमलव हटाने के लिए यह प्रक्रिया की गई है और कोई भी मतलब नहीं था। अब देखिए 225 से 4200 में भाग देना आसान हो गया। अभी तक क्या था, संख्या ऊपर वाली बड़ी थी, माने छोटी थी 42, और नीचे आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही थी, तो भाग देना कठिन था, मगर अब सरल हो गया। दशमलव हमने हटा दिया, ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से। अच्छा ऊपर 100 से क्यों गुणा किया, क्योंकि नीचे 100 से गुणा करने पर यह दशमलव हट रहा था। तो चलिए इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए इसे आप सरल कर लीजिए। अब 225 से आप भाग ना दें, इसे छोटा छोटा करके सरल कर लें। जैसे आप देख रहे हैं 5 से कटेगी संख्या, 25 से भी ये कटेगी। तो अब 25 का पहाड़ा यदि आपको नहीं आता तो 5 से काटिए, फिर 5 से आप दोबारा काटना, तो 5 से ही काट लेते हैं। 5 चौक 20 और 5 25। देखिए 45 पंचे 225 से कट गया। अब ऊपर का भी काटिए, तो 5 8 40 और 5 चौक 20 0। देखिए यह भी कट गया बिल्कुल आसान से। मैंने ऐसी संख्या से काटना है जिससे नीचे वाला ऊपर वाला दोनों विभाजित हो जाए, कट जाए। अब देखिए 5 से फिर कटेगा ये, तो 5 9 45 और 5 1 5, अब हो गया 34, तो 5 6 30 और 5 8 40। देखिए कट गया। अब देखिए अब 5 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से मगर ये भी कटेगा, ये तो काट लीजिए। अब इस बार हो सकता है आपका अंतिम ही आ जाए रूप। तो 3 5 15 और 3 6 18, ये भी कट गया, और 3 3 9। देखिए 56/3 आ गया। तो अब 56/3 आ गया, तो ये क्या निकल के आया है, कुल कपड़े से बनने वाली कमीज़ों की संख्या 56/3 कहे तो समझ में नहीं आएगा कितनी कमीज़ें बनी। तो अब इसके लिए आप भाग करिए। तो अब 56 में अब 3 से भाग करिए, तो यहाँ देखिए हम कर दे रहे हैं भाग। तो 3 1 3, अब बचे 2, हो गया ये 26। तो 3 8 24 और 2 26, 2 शेष बच गए। अब देखिए कुल बनेंगी, उसमें उत्तर क्या आया, इसको हमने जब सरल किया तो 18 सही 2/3। अब देखिए कमीज़ों की संख्या निकल के आ गई आपके पास 18 सही 2/3। कुल कपड़े से कितनी कमीज़ें बनेंगी, 18 सही 2/3। मगर सवाल में आपके यह नहीं पूछा था, सवाल में ये पूछा था कितनी कमीज़ें बनेंगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो कमीज़ें तो पूरी 18 बनेंगी, 18 बनेंगी। यह 2/3 तो कमीज आधी है भाई, और आधी कमीज का कोई मतलब नहीं है, तो इसी को हम शेष कपड़े में बदलेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि कमीज जो पूर्ण रूपेण कमीज़ें तैयार हुई हैं वह 18 कमीज़ें हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक लाइन, अतः
कमीजों की संख्या बराबर 18। एक उत्तर आपको मिल गया। अब पूछा था शेष कितना कपड़ा बचा, तो शेष भाई 2/3 यही बचा, शेष 2/3। मगर 2/3 क्या है, कितना है? तो देखिए शेष कपड़े को हम ऐसे ज्ञात करेंगे, शेष कपड़ा। अब देखिए 2/3 जो बचा है यह 2/3 भाग शर्ट का है, शर्ट का है। पूरी शर्ट में कपड़ा कितना लगता है? 2.25 मीटर। 2.25 मीटर पूरे में लगता है, लेकिन 2/3 ही भाग बन पाया है। तो 2.25 मीटर का 2/3 आप निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2.25 गुणे 2/3, अब इससे आप सरल करें तो 0.7 और 3 × 15 और गुणते 3 से ये कैंसिल हो गया 2, तो बराबर 1.5 मीटर के शेष कपड़ा भी आ गया। शेष कपड़ा कितना बचेगा? 1.5 मीटर। और कमीजें कुल कितनी बनेंगी? 18। तो देखिए दोनों ही उत्तर आपके आ गए, एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। एक प्रश्न इस प्रश्नावली में और है, उसे भी हम देख लेते हैं आज ही। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, इस प्रश्न को।